हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों। मेरा नाम है हसन। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी विंडोज़ 8.1 को किस तरीके से रिफ़्रेश कर सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आपके लैपटॉप या पीसी के अंदर वायरस मौजूद हैं तो आप उसको रिफ़्रेश भी कर सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ 8.1 को। सबसे पहले आपको बैकअप लेना पड़ेगा किसी और ड्राइव में। तो मैंने यहाँ अपना बैकअप ले चुका हूँ। डाउनलोड और डॉक्यूमेंट्स और डेस्कटॉप का तमाम का बैकअप मैंने दूसरी ड्राइव में ले लिया है। मैं आपको शो करता हूँ। ये ड्राइव है मेरी 3.5 इंच की ड्राइव है, लैपटॉप की ड्राइव है। इसके साथ मैंने कनेक्टर अटैच किया हुआ है, यूएसबी कनेक्टर है ये। इसमें मैंने तमाम अपना डेटा, जो भी मेरा इंपॉर्टेंट्स फाइल्स थी, वो तमाम मैंने इसके अंदर बैकअप कर लिए। आप भी अपनी तमाम इंपॉर्टेंट्स फाइल जो आपके लैपटॉप में हो, सबसे पहले रिफ़्रेश करने से पहले आपको ये बैकअप लेना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको मेरे साथ फॉलो करें कमांड। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप ये कमांड फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा रन। यहाँ पे आप सर्च बार में रन टाइप करें, RUN रन। यहाँ विजिबल नहीं हो रहा, बेसिकली कैमरे का फॉल्ट हो सकता है। यहाँ पे मैंने रन टाइप कर दिया है। यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ और यहाँ पे मैं एक कमांड लिखूँगा, शट डाउन स्पेस /R स्पेस /O स्पेस /F स्पेस /T स्पेस 00। ये मैंने कमांड रन कर दी। अब ये अपने एक्चुअल मोड पे आ गया, जहाँ से आप रिफ़्रेश कर सकते हैं। चूज़ एन ऑप्शन। यहाँ पे आप ट्रबल शूट का ऑप्शन चूज़ करेंगे। ट्रबल शूट के अंदर यहाँ पे आप यहाँ से, अच्छा, यहाँ पे आप एक ऑप्शन देख सकते हैं एडवांस का। एडवांस ऑप्शन में आ गए हम। फ़िलहाल आप एडवांस ऑप्शंस को बैक कर लें, क्योंकि आपको अपना सिर्फ पीसी रिफ़्रेश करना है बाय डिफ़ॉल्ट। तो सबसे पहले रिफ़्रेश के अंदर हम बटन को क्लिक करेंगे। ये रिफ़्रेश, अभी ये स्क्रीन ऑफ हो गई। अब यहाँ शो होगा कि रिफ़्रेश, यहाँ पे शो हो रहा है प्रिपेयरिंग टू रिफ़्रेश योर पीसी। चंद मिनट्स लेगा, चंद कपल ऑफ टाइम लेगा ये देखें आप, शुरू हो चुका है। अब एक और स्टार्टअप खुलेगा यहाँ पे, उसमें देखते हैं हमें क्या करना है। ये बड़ा ही नाजुक मरहला होता है इसमें। अच्छा, इसमें मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि बैटरी आपकी लैपटॉप की फुल होनी चाहिए, 50% से ऊपर होनी चाहिए, तब ये आप प्रोसेस कर सकते हैं। यहाँ पे मैं पासवर्ड टाइप करूँगा जो मैंने रखा हुआ है। कोई पासवर्ड नहीं है बेसिकली। कंटिन्यू करके देखते हैं इसको। कंटिन्यू पे चला गया, कोई पासवर्ड नहीं रखा था मैंने। यहाँ पे रिफ़्रेशिंग योर पीसी, यहाँ पे कुछ आप डिस्क्रिप्शन पढ़ें, रीड करें। और यहाँ पे मैं नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं नेक्स्ट किया। नेक्स्ट रिफ़्रेश योर पीसी, ठीक है। ऑल रेडी टू गो। यहाँ पे आपने क्लिक करिए, ये अब स्टार्ट होना शुरू हो गया है। ये देखें आप, यहाँ पे शो कर रहा है रिफ़्रेशिंग योर पीसी 1%। अब ये थोड़ा टाइम लेगा पूरा रिफ़्रेश करने में। अगर आपका लैपटॉप में या पीसी में डाटा मौजूद होगा तो थोड़ा ही टाइम लेगा रिफ़्रेश करने में। लेकिन आप ये रिमेंबर, याद रखें कि इसमें आपको जो है 50% से ऊपर आपकी बैटरी
होनी चाहिए या 100% होनी चाहिए बैटरी। अगर थोड़ी सी भी बैटरी इसमें होगी और आप ये प्रोसेस करने जाएंगे रिफ़्रेश का, तो हो सकता है आपका जो उसके अंदर एसडी कार्ड के अंदर जो इमेज है वो आपका करप्ट हो सकता है। जो फाइल्स हैं विंडोज़ एक्चुअल जो सेटअप है वो करप्ट हो सकता है। तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि इसमें आपकी जो होनी चाहिए ऊपर 100% बैटरी या 50% से ऊपर मौजूद होनी चाहिए बैटरी। आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करवाइएगा। आगे भी मैं आईटी से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए शेयर करता रहूँगा। हमारी नई वीडियोस भी आप वॉच करिएगा। बड़ी टेक्निकल वीडियोस होंगी आने वाली भी। अभी ये कुछ टाइम ले रहा है, देखें ये कब तक करता है। ये 11% हो गया है तकरीबन। थोड़ी देर वेट करते हैं। आजकल तो मार्केट में मौजूद है। आप इसको CD रोम से भी कर सकते हैं रिफ्रेश। देखिए मेरे में CD रोम का ऑप्शन नहीं है, इसमें टैबलेट है ये प्लस लैपटॉप है। मैं इसमें एक्सटर्नल CD रोम लगा के भी CD से बूट करा के भी इंस्टॉल कर सकता हूँ, लेकिन इसमें इमेज ऑलरेडी मौजूद है। विंडोज़ की फ़ाइलें पड़ी हुई हैं। SD कार्ड है, 64 बिट का SD कार्ड इसके अंदर बिल्ट इन मौजूद है। देखते हैं ये अब प्रोसेस चल रहा है, आगे जाएगा तो पता चलेगा। 16% अभी हुआ है। आप मुझसे YouTube पर भी टेक्निकल टिप्स ले सकते हैं, मैं आपकी हेल्प आउट उसमें करूँगा। USB ड्राइव्स भी आ रही हैं आजकल। USB ड्राइव्स भी होती हैं जिसमें आप बैकअप ले सकते हैं अपना, लेकिन बशर्ते ये ज़्यादा स्पेस की होनी चाहिए, GB की होनी चाहिए अगर आपका डेटा ज़्यादा है तो। इम्पॉर्टेंट फाइल्स आप अपनी बैकअप ज़रूर कर लीजिएगा ये प्रोसेस करने से पहले। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, अगर आपने इसके अंदर कुछ ऐप्स डाउनलोड की हुई है अलहदा से तो वो डिलीट हो जाएंगी, और जो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट ऐप्स हैं वो रहेंगी। देखें कितने % हुआ है, 32%। प्रिपेयरिंग कर रहा है, कंटिन्यूस जारी है। पहले मेरे इस कंप्यूटर में वायरस आ गया था जब भी मैंने इसको रिफ़्रेश किया है। मैं एंटीवायरस भी डाल सकता था, उससे भी रिफ़्रेश कर सकता था, उससे वायरसेस निकाल सकता था, लेकिन मेरा पीसी स्लो हो जाता है और तमाम पीसी एंटीवायरस से स्लो हो जाते हैं, इसलिए मैं एंटीवायरस को प्रेफर नहीं करता। अगर आपके पास लाइसेंस एंटीवायरस मौजूद है तो वो आपके वायरसेस को डिलीट कर सकता है, लेकिन फिर भी मैं एंटीवायरस को रिकमेंड इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि आपके पीसी को बहुत ज़्यादा स्लो कर देता है एंटीवायरस, जिससे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और बहुत सारी एप्लीकेशन खोलने में प्रॉब्लम्स होती है। तो इस वजह से मैंने इसमें मैं एंटीवायरस रखा ही नहीं है मैंने। तो इसमें कुछ एक ऐसा वायरस अटैक कर गया था जिसकी वजह से मुझे रिफ़्रेश करना पड़ा। तमाम मेरी फ़ाइल्स करप्ट हो गई थी। अगर मैं चाहूँ तो उसे रिकवर भी कर सकता हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसे रिकवर करना भी बताऊँगा कि आप अपनी फ़ाइल्स को वायरस से कैसे रिकवर कर सकते हैं और कैसे निकाल सकते हैं वायरस पीसी से। बेसिकली हमारे बताने का मकसद ये है कि ये आप जो वीडियो मैंने तैयार की है
ये इसलिए कि ये लोग CD रोम्स ढूंढते हैं इसको इंस्टॉल करने के लिए, CD DVD परचेस करते हैं। तो आपको इसमें ऑलरेडी बैकअप मौजूद होता है विंडोज़ का, और रिफ़्रेश का ऑप्शन भी मौजूद होता है बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे कि मोबाइल में होता है। मोबाइल भी जब आप किसी को सेल आउट करते हैं तो मोबाइल भी रिफ़्रेश करके देते हैं, तमाम उसमें फ़ोन्स कॉल्स वगैरह डेटा सब उसमें से डिलीट कर देते हैं रिफ़्रेश के ज़रिए से। तो यही प्रोसेस इसमें आप कर रहे हैं। चंद मिनट्स और लेगा। 79% पे ये पहुंच चुका है इस वक्त। मेरा ये डेमो कराने का मकसद ये है कि आप अपने घर पे ख़ुद भी कर सकते हैं। अगर मैं इमेजेस के ज़रिए भी बता सकता था, लेकिन मैंने आपको प्रैक्टिकली तौर पे करके दिखाया है ये कि किस तरीके से इसको रिफ़्रेश कर सकते हैं हम बाय डिफ़ॉल्ट। एटी 88% कंप्लीट। कुछ मिनट्स आपको वेट करना होगा। जो भी आपको आईटी से रिलेटेड टिप्स लेना हो मुझसे तो मैं आप ले सकते हैं, आपकी मैं हेल्प आउट करूँगा इसमें। तमाम जो भी आईटी से रिलेटेड, ये अब हो गया है मेरे ख़्याल से कंप्लीट। अब रीस्टार्ट पे चला गया है ये। देखें अब कहाँ जाता है ये। ये कंप्लीट हो गया है प्रोसेस। अब ये डायरेक्ट विंडोज़ एप्लीकेशन सर्च कर रहा है। यस, वेलकम। प्रोसेस कंप्लीट कर चुका है और वेलकम पे इस वक्त हम इसको वेलकम करते हैं। स्टार्टअप, अब ये फ्यू मोर थिंग्स है स्टार्टअप के लिए। ये जो ऐप्स का स्टार्टअप होता है ये वो क्रिएट कर रहा है। विंडोज़ तो इंस्टॉल हो चुकी है, रिफ़्रेश हो चुकी है। अब ये सिर्फ स्टार्टअप को कवर कर रहा है। जो इसका स्टार्टअप होता है बाय डिफ़ॉल्ट ऐप्स जिसके अंदर मौजूद होती हैं, डेस्कटॉप मौजूद होता है जिसके अंदर तमाम विंडोज़ के एप्लीकेशंस मौजूद होती हैं। जल्दी कर देगा, ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। ये देखें 98% जल्दी हो गया, क्योंकि स्टार्टअप में ज़्यादा देर नहीं लगती है इसके। ये देखें आपका ये विंडो हाई विंडोज़ पे पहुंच चुका है ये इस वक्त। अब ये कुछ अपनी सेटिंग्स कर रहा है।
ये ऐप्स क्रिएट कर रहा है। ये मैं आपको बताता चलूँ, अगर ये आप रिफ़्रेश अपना विंडोज़ 8.1 रिफ़्रेश करते हैं तो आपकी तमाम पूरी, जैसे कि न्यू पीसी होता है, न्यू विंडोज़ होती है, जैसे कि आप रिफ़्रेश विंडोज़ करते हैं जैसे सीडी से करते हैं, तो वही ये चीज़ हो जाएगी, रिफ़्रेश हो जाएगा ये पूरा। देखें, ये मैं आपको दिखाऊं कि ये क्या कर रहा है, इंस्टॉलिंग योर ऐप्स। ठीक है, ये आपके ऐप्स को इंस्टॉल करने में लगा पड़ा हुआ है। लेट्स स्टार्ट। ये आ गई आपकी तमाम ऐप्स इसके अंदर, विंडोज़ 8 के अंदर। ये देख सकते हैं आप। यहाँ मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ, ये देखें आप, ये आपकी इंस्टॉल हो गई है तमाम विंडोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कराना नहीं भूलिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो में इससे बेहतर टेक्निकल टिप्स आपको मुहैया होते रहें। आपको बताता रहूँगा। थैंक यू वंस अगेन।